स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 14। ठीक है, तो 14 में क्या कहा गया है, ध्यान समझिएगा। 14 में ये कहा गया है कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 20 250। मल्टीपल आप जानते हैं, मल्टीपल मतलब क्या, आप बोल सकते हैं टेबल। अब 4 की टेबल 10 और 250 के बीच में ये कितने नंबर ऑफ टेबल होंगे। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से 10 और 250 के बीच में जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट होगा 12 से। ठीक है ना। अब अगर ये 12 से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये जाएगा 12, फिर यहाँ से 4 है तो यहाँ से 16, फिर 20, ऐसा जाते जाते कहाँ तक जाएगा। ये अगर इसको आप डिवाइड करो 250 को तो यहाँ से पता चल जाएगा किस नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ देखो 250 को आप 4 से डिवाइड कर दो, 4 6 जा 24, यहाँ से कितना है 1 0, 4 2 जा 8। यानी कि यहाँ से अगर आप 2 को माइनस करा दोगे तो ये कितना आएगा, 248 आएगा। ठीक ना, कितना आ जाएगा यहाँ पर 248 आ जाएगा। तो 248, अब इन्हीं के बीच में हमें 4 कितने नंबर ऑफ 4 के मल्टीपल होंगे ये हमें मिल जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से हमारा D क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 कितना है 16, A1 12। तो हमारा यहाँ से जो D आया है कॉमन डिफरेंस 4 आया है, क्योंकि टेबल 4 की टेबल है, सभी में कॉमन डिफरेंस आपका 4 होगा ही होगा। ठीक बात है ना। तो अब यहाँ से हम लोग अगर देखें आगे, यहाँ से n का फॉर्मूला लगाए, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ब्रैकेट में d। आपको an दिया गया है कितना है 248, इक्वल टू a आपको दिया गया है 12 प्लस n हमें निकालना है माइनस 1, d कितना आया है आपका 4 आया है। ठीक है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ से क्या किया जाए, इसको इधर ट्रांसपोर्ट किया जाए, 248 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 1, यहाँ से 4 हो गया। कितना आएगा यहाँ से 6, यहाँ से आएगा 3, यहाँ से 2, यहाँ से क्या है n माइनस 1 4। 4 से इसको डिवाइड किया जाए, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36। अब यहाँ देखा जाए क्या मिला हमें, ये मिल गया 59 n माइनस 1। इसको इधर ट्रांसपोर्ट किया जाए, 59 प्लस 1 इक्वल टू n, ये 16। अब यहाँ से आप देखो नंबर इसके बीच में 60 नंबर मिलेंगे। ठीक है ना, मतलब 4 के मल्टीपल आप 16 टाइम के बीच में आपको मिलेगा। ठीक ना, मतलब इसके 12 से 10 से और 250 के बीच में ये स्टार्टिंग 12 शुरू हो रहा है, और 248 पर अगर काउंटिंग करेंगे तो आपका ये नंबर आ जाएगा। वैसे तो यहाँ से आप देख रहे हैं टोटल मिलाकर के यहाँ 60 नंबर आपको इसके बीच में मिल जाएंगे। क्लियर हुआ। अब यहाँ से एक चीज और आप ध्यान से समझो, यहाँ से अगर चेक करना चाहो तो 4 2 जा 8, 2 तो बाहर हो चुका है, और यहाँ डिवाइड करो 4 6 जा 24, 4 6 जा 2। अगर ऐसे आप देखो तो 62 और 2 को माइनस क्योंकि बाहर पहले से हो चुका है, तो यहाँ से 6 n आपका 60 आ जाएगा। ठीक है, तो लेकिन तरीका आपका निकालने का यही है, इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। आगे देखा जाए क्वेश्चन क्या है, यहाँ से देखिए क्या कह रहा है कि ना व्हाट द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू क्या होगी, n की वैल्यू नंबर ऑफ n यानी कि नंबर ऑफ n टर्म। AP आपको दिया गया है और दो यहां पर देखिए 2 AP दिया गया है, एक AP ये है, एक AP ये है। इनका नंबर किस टर्म पे इक्वल होगा। तो आप ये जानते हैं
कि यहाँ से देखिए 63, 65, 67, यहाँ से 310, यानी कि ये नंबर ज़्यादा है, ये नंबर कम है। लेकिन जो यहाँ पे नंबर बढ़ रहा है 325, 27, 22 नंबर बढ़ रहा है, यहाँ देखिए यहाँ नंबर कम है लेकिन बढ़ कितना रहा है, 7 बढ़ रहा है यहाँ पर। तो एक में नंबर 7 बढ़ रहा है, एक नंबर जो है 2 बढ़ रहा है, लेकिन जिसमें 2 बढ़ रहा है उसमें क्या है, उनकी वैल्यू ज़्यादा है, जिसमें ज़्यादा बढ़ रहा है उसकी वैल्यू कम है। तो एक पोजीशन ऐसी यहाँ पे आएगी, वो नंबर कहीं न कहीं जाकर उसमें क्या हो जाएगा, वो वैल्यू इक्वल होगी। तो हमें वही पता करना है। अब यहाँ से देखा जाए तो ये वैल्यू यहाँ पर कहाँ पे इक्वल होगा, तो यहाँ से देखा जाए इस वैल्यू में आपका a कितना है, 63 है, और d कितना है 65, a2 माइनस a1 63, कितना आ जाएगा, d आपका 2 आ जाएगा। इसमें सेकेंड में आपका कितना है, a3 है और d कॉमन डिफरेंस a2 10 है, a1 कितना है 3 है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 7, तो यहाँ से कॉमन डिफरेंस आपका 7 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ से देखा जाए किस वैल्यू पे इक्वल होगी, तो दोनों के an निकाला जाए, क्योंकि दोनों an और an किस वैल्यू पे इक्वल होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। इसमें a कितना दिया गया है 63 प्लस n माइनस 1 d कितना है 2 है, इसमें a कितना है 3 है, प्लस n माइनस 1 यहाँ कितना है d 7। अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको हम लोग, 63 प्लस 2n माइनस 2 इक्वल टू 3 प्लस 7n माइनस 7। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ से ये नंबर जितने आपके कांस्टेंट नंबर है उनको एक साइड कर लेते हैं और वेरिएबल को एक साइड कर लेते हैं। तो 63 ये हो गया आपका और माइनस 2 ये हो गया आपका, ये इधर आएगा तो -3 हो जाएगा और ये आएगा तो +7 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल टू ये अपने प्लेस पर है, 7n कोई चेंज नहीं है, ये 2n इधर आएगा, ट्रांसपोर्ट होने पर माइनस का सिंबल अपोजिट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अच्छा, अब देखो ध्यान से, ये माइनस 5 हुआ, ये प्लस है 7, यहाँ निकालो 2, तो ये 2 यहाँ बच गया और यहाँ से 5, 65 हो गया, इक्वल टू यहाँ से कितना आया 5n आया। तो n से यहाँ से 5 पे आप डिवाइड कराओगे, 5 से अगर डिवाइड कराओगे कितना, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 3 जा, तो 13 नंबर पे जाके क्या हो जाएगा, इनकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी। समझिए ना, तो 13 नंबर पे जाकर के दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से इसको सॉल्व किया जा रहा है। ठीक है ना, तो बहुत ध्यान से इसको आप देखते रहिए। अब आगे को देखा जाए, क्वेश्चन क्या दिया गया है, डिटरमाइन AP whose third term 16 and 7 term exceed by 15 term by 12। ठीक है ना, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या किया गया है, दिया गया है कि whose determine AP whose third term 16 and 7 term exceed by 5th term by 12 term। ठीक है, तो यहाँ से क्या गया है, डिटरमाइन AP whose third term is 16, मतलब यहाँ देखा जाए जो आपका A3 दिया गया है 16 है, A3 आपका क्या है, थर्ड टर्म 16 है, एंड 7 टर्म में जो हो रहा है, 7 टर्म ये एक्सीड हो रहा है, बढ़ रहा है 15 टर्म से कितना, बाई 12, ये दिया गया है। डिटरमाइन AP विच थर्ड टर्म 16 एंड 17 टर्म एक्सीड हो रहा है, 17 टर्म एक्सीड बाई 5th टर्म से, और 7 टर्म एक्सीड हो रहा है आपका 5th टर्म बाई 12 से। यहाँ से देखा जाए तो ये कह रहा है कि जो 7 टर्म एक्सीड हो रहा है, बढ़ रहा है, वो कितना बढ़ रहा है, 5th टर्म से 12 बढ़ रहा है। ठीक ना,
तो इसका मतलब है कंडीशन दिया है तो ऐसे यहाँ नहीं होगा। ये कह रहा है क्या यहाँ पर फिफ्थ टर्म जो है, ये जो है यहाँ पर फिफ्थ टर्म से ये 12 ज़्यादा हो रहा है। 7 टर्म जो है फिफ्थ टर्म से ये एक्सीड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए क्या होगा, ये आपको पता है a प्लस n माइनस 1, यहाँ पे d इक्वल टू 16 हो गया, यहाँ पे n कितना है 3 है, तो यहाँ हो जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 d इक्वल टू 16, a प्लस 2d इक्वल टू 16। ये इक्वेशन हो गया। यहाँ से देखा जाए क्या है, a प्लस 6 माइनस 1, तो यहाँ पे 6d हो जाएगा, यहाँ से a प्लस 4d हो गया और प्लस 12। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर आएगा कितना होगा, 6 में से 4 निकला जाएगा तो 2d हो गया इक्वल टू 12। कितना आ गया 6, तो d अपना कितना आ गया 6। ठीक है, तो डिटरमाइन AP, हमें AP को डिटरमाइन करना है कि इसका AP क्या होगा। तो यहाँ से देखा जाए, अब D हमें यहाँ दे चुका है, तो A प्लस 2 इंटू 6, यहाँ 16, A प्लस 12 इक्वल टू 16, A इक्वल टू 16 माइनस 4, A इक्वल टू, ये यहाँ से 12 है ना, 12 कितना आ गया, यहाँ 4 आ गया। तो अब क्या दिया गया है हमें यहाँ पर A4 दे दिया गया है। A4 मतलब यहाँ पर D हमें मिल गया, D हमारा कितना मिला 6 मिला है। तो डिटरमाइन AP हमें करना है। अब यहाँ पे जिसका टर्म में जो है 16 है और 7 टर्म आपका एक्सीड हो रहा है इतना, तो अगर अब हमें AP निकालना है, अगर हमें AP निकालना है तो AP क्या हो जाएगा भाई, AP का फॉर्म आपका क्या है, AP का फॉर्म आपका यही तो है कि भाई A प्लस A होगा, फिर A प्लस D, A प्लस 2D। तो यहाँ A कितना है 4 है, फिर यहाँ कितना है 4 और प्लस 6D, कितना हुआ 10, ठीक ना। और यहाँ से फिर कितना हो जाएगा 6 16। तो इस तरीके से आपका AP ये आ जाएगा, ठीक ना भाई। A आपका 4 हुआ, इसमें 4 प्लस 6 10, फिर यहाँ पर A आपका कितना है, A आपका है 4 यहाँ हो जाएगा, देखो 4 यहाँ होगा प्लस 2 इंटू 6, 6 2 जा 12, 12 4 16, इस तरीके से ये आ जाएगा आपका। समझ गए होगे आप लोग किस तरीके से किया जा रहा है। तो ये AP हमें क्या करना था, डिटरमाइन करना था, जो कि हमारा